तो अभी कैसे लड़के आपको अट्रैक्टिव लगते हैं? मेरे को मोटा पैसा एनआरआई नहीं, जस्ट किडिंग। सी आई लाइक पीपल हु आर लाइक नॉट फनी इन द सेंस कि तुम्हें कॉमेडियन होना पड़ेगा, बट मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर समझो। मेरे को जोक्स एक्सप्लेन करना बिल्कुल नहीं पसंद। आई ऑल्सो लाइक मतलब विजुअली थोड़े लंबे चौड़े, ऑब्वियसली, बिकॉज आई फील लाइक मैं ऑलरेडी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, तो आई वॉन्ट समवन हु स्ट्रॉन्गर देन दैट। एंड उसके अलावा आई लाइक समवन हुज लाइक थोड़ा सेंसिटिव, नाइस विद किड्स, नाइस विद पीपल, बस अच्छा इंसान हो। ये तो सही बात है, अच्छा इंसान होना बेयर बहुत ही। मिनिमम मांग रही अभी वैसे चिल कैसे करते हो तुम? लाइक अगर पार्टी करनी है या चिल करना है तो कैसे करते हो? यू हैव योर फ्रेंड्स योर पीपल, और कहाँ हाउस पार्टी करते हो? कुछ बताओ कैसे I just मौज। use my fame, भाई। Like I'm just like, hi, I'll put a story, करवा दो तुम्हारे क्लब में एंट्री, like तुम्हारे रेस्टोरेंट में माई टेबल रिजर्व करवा दो, हाँ हाँ डाल दूंगी फोटो। तो मेरा तो यही है, whenever ये you're चल रहा है, ये free। करते हो? और नहीं तो like, but I'm doing them a favor। वैसे मैं पैसे लेके करूँगी तो उनका भी प्रमोशन। So that's what I do if I ever have time। But personally मैं एक बात बताऊँ, luckily मेरा काम ऐसा है कि मेरे को मेरा काम ही बड़ा मैं एंजॉय करती हूँ। मेरे को मेरे काम से चिल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं अगर अभी सेट पे हूँ तो ये भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि चलो मैं खुश होके जाऊँगी यहाँ से, थक के नहीं जाऊँगी, तो वो भी है। आपके ऐसे ग्रुप्स भी है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो मतलब एलजीबीटीक्यू वाले लोग हैं वो हैं? हाँ, कई मतलब शुरू में तो बहुत ज़्यादा ही थे, क्योंकि मतलब मेरे को था यार कि अपने जैसे लोग मिले तो इंसान को अच्छा लगता है। प्लस आपको थोड़ा पागल फ़ील होता है, क्योंकि जो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, वो इतनी अलग है। जैसे अभी मैं इस रूम में हूँ, इतनी सारी चीज़ें मेरी लाइफ़ की होंगी, जो शायद आप में से कोई भी नहीं समझ पाएगा, चाह के भी। बट एक ऐसा इंसान जिसको मैं बोल रही हूँ, वो बोल रहा है, "हाँ, हाँ, समझ गई, मेरे साथ भी ऐसा होता है।" तो वो बड़ा नाइस होता है उस वाली कंपनी में, मतलब शेयर्ड एक्सपीरियंसेस वगैरह। एंड अभी सोशल मीडिया के थ्रू तो बहुत सारे कॉमन इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स, कॉमन एलजीबीटी फ्रेंड्स, क्योंकि यूजुअली ब्रांड्स वगैरह अगर कोई कैंपेन कर रहे हैं एलजीबीटी फोकस, तो वो 3-4 इन्फ्लुएंसर्स बुलाएंगे, तो वहाँ से हाय हेलो हो ही जाती है। आप ऐसे किसी पार्टी में गए हो जो स्पेशली पार्टीज होती हैं एलजीबीटीक्यू की? हाँ, सी बहुत शुरू में मैं गई थी, बट आई डोंट नो यार, आई फील लाइक मैं पार्टी वाले लाइफस्टाइल के लिए बनी उधर बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली थी। प्लस मेरा ड्रिंकिंग का सीन है नहीं, तो मैं ज़्यादा इन्जॉय खुल के कर नहीं पाती। प्लस मैं ना बहुत डम थी, मैं बताती हूँ। मैं एक्चुअली क्लब सेटिंग में, मतलब होटल के बॉलरूम था, उधर इवेंट था और वहाँ पे सिटिंग एरिया था। तो मैं बैठी हुई थी मेरे फ्रेंड के साथ, और 2-3 लड़के इधर मंडरा रहे थे। तो मेरे को लगा यार खड़े हुए हो तुम, गर्मी है, सब थक गए। तो मैंने इशारा कर दिया कि आओ बैठ जाओ। तो वो आके वो गलत समझ गया ऑब्वियसली। फिर मेरे फ्रेंड ने मेरे को पकड़ के समझाया कि पागल है, कैसे पार्टीज़ में किसी को बुलाएँगे तो यही समझेगा ना। तो मैं बहुत अनकल्चर्ड हूँ उस वाले कल्चर में। तो मेरे को बड़ा डर लगता है कि मैं किसको क्या सिग्नल कर दूँ, तो मैं दूर ही रहती हूँ। अच्छा, आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो और नॉर्मली इन्फ्लुएंसर या हम ही लोगों को इतने सारे नेगेटिव फीडबैक आ जाते हैं। आपको भी आई एम श्योर आपको तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आते होंगे कुछ सेक्शन, तो आप उससे कैसे डील करते हो यार? आप परेशान नहीं होते? यार मैं उससे डील करती हूँ, मतलब आई एम अ बिजनेसमैन्स डॉटर, तो मेरे को दिखता है अच्छे बुरे आए कमेंट आ रहा है, और ब्रांड ये नहीं देखता कि आपके पोस्ट पे 400 अच्छे कमेंट है या 400 गंदे कमेंट है। वो देखता है ये बंदी नंबर जनरेट कर रही है, इसके साथ कोलैब करो। तो मैंने बहुत जल्दी ये रियलाइज़ कर लिया कि कमेंट्स जो है ना, वो नंबर्स है, और उसको आप जितना जल्दी कैपिटलाइज करना सीख जाओ बेटर है। तो मैंने एक ट्रिक निकाली कि मैं रिप्लाईज करने लग गई। पहले बड़ा ऐसा होता था कि इन्फ्लुएंसर्स दे आर लाइक सो अबव एवरीवन, और कोई रिप्लाई नहीं करता था। किसी इन्फ्लुएंसर का रिप्लाई आने से बड़ी बात होती थी। तो मेरे को था कि कोई मेरे से बदतमीज़ी से बात करेगा तो मैं उससे भी डबल बदतमीज़ी से रिप्लाई करूँगी। फिर क्या होता था, कमेंट में थ्रेड शुरू हो जा रही है, 10 लोग मेरे फेवर में बोल रहे हैं, 10 अगेंस्ट बोल रहे हैं, उसमें मेरी वीडियो वायरल चली जा रही है। फिर पूरा ट्रेंड आ गया जहाँ पे मेरे कमेंट के रिप्लाईज के स्क्रीनशॉट ले लेके लोग मीम्स बना रहे हैं। तो उस वजह से मेरी अच्छी पीआर मार्केटिंग हो गई। प्लस रियलिस्टिकली मेरे को ऐसा लगता है ना, आई डोंट नो बाकी क्रिएटर्स का, बट एलजीबीटी क्रिएटर्स एटलीस्ट हमने अपने घर में और स्कूल में मतलब इतनी बातें सुन रखी हैं कि क्या कमेंट क्या है यार, फ़ोन बंद कर दूंगी कहाँ जाएगा कमेंट। कभी ऐसा हुआ है कि कोई कोई इन्फ्लुएंसर ही आपको अप्रोच कर रहा है, ये बंदी तो फेमस हो रही है यार, इससे कोलैब करता हूँ, मेरे फॉलोअर बढ़ेंगे, ऐसे कुछ फीलिंग आई है? किसी ने ऐसे कोलैब करने के लिए अप्रोच किया हो? सी ऑब्वियसली आई, जब मैं मतलब आई फील लाइक गोइंग वायरल ना ऐसे वेव्स में होता है। आप चढ़ते हो, फिर थोड़े टाइम के लिए आप बोरिंग हो जाते हो, फिर आप कुछ रीब्रांड करते हो अपने आप को, फिर आप दोबारा चढ़ते हो। और उस टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स, ब्रांड्स वगैरह सब आते ही हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मतलब मैं भी पर्सनली देखती हूँ यार कि कोई है जो मेरी वाइब सेट हो रही है और जा रहा है बंदा, तो मैं भी रीच आउट कर लेती हूँ कि कर लो। एंड आई थिंक इट्स गुड ओनली, क्रिएटिव आइडियाज़ शेयर हो जाते हैं, प्लेटफॉर्म शेयर हो जाता है। और जो आप आजकल आपने देखा होगा कि मीम्स भी बहुत बन रखे हैं, तो वो आप जब आप देखते हो तो उस पे कैसा, मतलब आपको बुरा लगता है वो देख के? व्हाट डू यू फील अबाउट इट? यार
बुरा मेरे को पर्सनली, मैं एक बात बताऊँ, मेरे को कभी बुरा नहीं लगा एक्सेप्ट फॉर 2-3 मीम्स जहाँ पे वो आपके पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, या मेरे पेरेंट्स की फ़ोटो, या इफ़ आई एम डेटिंग समवन उसकी फ़ोटो, वो मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा चीप हो गया। बट उसके अलावा तो मेरे को लगता है भाई पीआर में मैं पैसा खर्चूँगी उसके बजाय तुम ही कर रहे हो, तो व्हाई नॉट? हाँ, ये सही है, सही स्मार्ट हो आप वैसे कभी इस ऐसा हुआ है मामले तुम में। बाहर पब्लिकली जा रहे हो पेरेंट्स के साथ और कोई आया फोटो खिंचवाने के लिए, फिर पेरेंट्स को भी बहुत प्राउड फील हो रहा है, वो कह रहे हैं यार वाह भाई अब लड़की ने कुछ बढ़िया नाम कर दिया। हाँ, ये एक्चुअली मेरी फेवरेट मोमेंट है। जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं मना रही होती हूँ कि यार कोई ना आए, कोई ना आए, क्योंकि अकेली हूँ तो मैं जैसे झल्ली सी बन के घूम रही होती हूँ, तो मेरे को होता है कि फ़ोटो भी अच्छी नहीं आएगी। फिर जब मैं पेरेंट्स के साथ होती हूँ तो मेरा रहता है कि यार कोई आ जाए एक बार। और मेरे पेरेंट्स को भी इतना ज़्यादा ऐसे भगवान बना के रखा है ना लोगों ने, क्योंकि जो उन्होंने किया है मतलब मुश्किल है यार। क्योंकि आपको मतलब मुझे जिन लोगों को फेस करना है उससे 10 लोग बढ़ के मेरे पेरेंट्स को फेस करना है, और मेरे पेरेंट्स को मेरे से पहले वाली जनरेशन फेस करनी है, मेरे रिलेटिव्स वगैरह, तो वो तो और कम चिल होंगे, तो उस वजह से उनको भी अलग अटेंशन मिलता है। मतलब मेरी मम्मी का अलग फैन पेज चल रहा है। अच्छा, अरे वाह, आंटी खुश हो रही होंगी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ जो ये सर्जरी और मेडिसिन्स का प्रोसीजर है, हाउ एक्सपेंसिव इज इट, कि कितना खर्चा आता है, क्या हर कोई ये कर सकता है अफोर्ड या नहीं? सी खर्चा, अब मैं कैसे बताऊँ, कंट्री टू कंट्री डिफ़र करता है। कुछ कंट्री में इंश्योरेंस कवर करती है, इस कंट्री में इंश्योरेंस कवर नहीं करती है। इस कंट्री में स्पेसिफिकली कुछ जगह से कुछ साइकियाट्रिस्ट कुछ चार्ज करते हैं, कुछ साइकियाट्रिस्ट कुछ चार्ज करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज भी अगर मैं ये सर्जरी करवाना चाहूँ तो मैं फ्री में करवा सकती हूँ, बट वही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट होगी, और मतलब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको लगेगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक्सचेंज ऑपरेशंस करता है? हाँ, अच्छा, बट उसके लिए मतलब आपको वही अपना डायग्नोसिस का प्रूफ जनरेट करना है, और अपना मतलब वेटिंग और वो सब आपको करना पड़ेगा। डायग्नोसिस का प्रूफ क्या होता है? डायग्नोसिस का प्रूफ इन द सेंस कि आपको जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस अब इसको बोलते हैं, या जेंडर डिस्फोरिया, ये आपको है। एक साइकियाट्रिस्ट ने आपको क्लियर कर दिया कि वही जो मैंने बताया था कि मान लो कोई और इशू है और उस चक्कर में अब बंदा सर्जरी करवा ले, फिर पता चले कि नहीं नहीं प्रॉब्लम तो कोई और थी, तो सारी लाइफ रिग्रेट ना हो, इसलिए आपको एक डायग्नोसिस चाहिए कि चलो बी श्योर कि आप ये आपके लिए है या नहीं। प्राइवेटली आप देखोगे तो मैं एस्टिमेट बताती हूँ, आप सर्जरी का लगा के चलो 2.5 लाख से 7 लाख। इतनी बड़ी जंप क्यों? क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स हैं। कुछ लोग हैं जो मतलब जिनको इंटरकोर्स नहीं चाहिए लाइफ में, एज हो गई है और या फिर उनको नहीं चाहिए, तो वो सिर्फ हटवा के और आउटर स्ट्रक्चर बनवा लेते हैं, उनको डेप्थ या पेनिट्रेशन नहीं चाहिए उनको। फिर एक टेक्निक होती है जिसमें वो सिर्फ आपकी जो स्किन वहाँ पे है उसी से सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। एक टेक्निक होती है जो मैंने बताया जिसमें वो इंटेस्टाइन की लाइनिंग लेके उसको लगा रहे हैं, क्योंकि वो मतलब इट्स वेरी सिमिलर जो नेचुरल वजाइना की लाइनिंग होगी। तो ऐसी टेक्निक टू टेक्निक प्राइस भी डिफ़र करेगा, क्योंकि हर टेक्निक मतलब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग होती है, उसमें यूज़ होने वाली दवाइयाँ अलग होती हैं। तो सर्जरी का आप 2.5 से 7 लाख लगा लो। हॉर्मोन्स आप 1,500 से 2,000 हर महीने आप लेके चलो। अनलेस आप ऑब्वियसली देयर इज़ मेडिसिन्स जो आप सस्ते में ले सकते हो, और बट आई रिकमेंड अगेंस्ट दैट, कोई आप अच्छी जगह से ही लो और नॉक ऑफ से मत लो। और सर्जरी मेन जो एक्सपेंसिव सर्जरी होती है सेक्स चेंज के अलावा, वो होती है मतलब फेशियल फेमिनाइजेशन या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, या मतलब जो भी आप बॉडी जो चीज़ें ब्यूटी में क्लासिफाई हो सकती है ना, उसमें पैसा ज़्यादा लगता है। आप उसके लिए भी जाओगे? मेरे को शुरू में बहुत ज़्यादा था, तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि लाइक शुरू में बहुत तगड़ी वाली इनसिक्योर कि ये भी कराना है, ये भी करवाना है, ये भी करवाना है। बट अभी हॉर्मोन्स के बाद प्लस आई फ़ील लाइक जिस हिसाब से मेरी लाइफ़ चेंज हुई है ना, जो कॉन्फिडेंस मुझ में आया है, वो मेरे को मेरी बॉडी को लेकर भी आया है। तो मेरे को है कि उतनी चीज़ें नहीं, बट मे बी आगे जाके। प्लस मेरे को लगता है यार इतना बड़ा रिस्क, डू यू नो व्हाट आई मीन, कि अभी बुरी तो नहीं लगती हूँ, बट सर्जरी के बाद इट कैन गो रॉन्ग। तो एवरेज शक्ल को बिगाड़ने का रिस्क लेना इज़ थोड़ा वो भी रिस्की होती हैं चीज़ें। सो मेनी थिंग्स। जैसे मान लो आप नाक की सर्जरी करवा रहे हो, उन्होंने गलती से ज़्यादा हड्डी शेव कर दी या कार्टिलेज हटा दिया, नाक कोलैप्स कर गई है, आप सांस ठीक से नहीं ले पा रहे हो, या फिर टेढ़ी कर दी नाक, या फिर मतलब रिजल्ट्स नहीं अच्छे लगे आपको, या फिर लोग फिलर्स वगैरह करवाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी बॉडी एलर्जिक होती है फिलर्स को, तो उसका पूरा एलर्जिक रिएक्शन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये ज़्यादा कॉस्टली होता है या ये नॉर्मली? ये ज़्यादा कॉस्टली होता है यूजुअली। तो आप इंडिया में ही कराओगे, इंडिया के बाहर प्रेफर मेरे सर्जन करोगे? इंडिया में ही है, डॉक्टर नरेंद्र कौशिक ऑलमेक करके एक क्लिनिक है, वो पूरा हॉस्पिटल ही एक्चुअली स्पेशलाइज्ड है फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर,
और उन्होंने जो टेक्निक में करी उन्होंने एक्चुअली वो उनका ब्रेन चाइल्ड है वो टेक्निक उन्होंने खुद इन्वेंट करी थी तो ही इज़ लाइक रिनाउंड वर्ल्ड ओवर बहुत लोग आते हैं इंडिया के बाहर से वहाँ पे सर्जरी करवाने। दिल्ली में ही है? हाँ। वाह यार। तो थोड़े अपने आप आगे के प्लान्स बताओ, कोई आपने रियलिटी शो वगैरह करा है मेरे ख्याल से? नहीं रियलिटी शो मैंने करा नहीं है बट बहुत सारे रियलिटी शोज़ के लिए मेरे को अप्रोच किया गया है एंड अभी ऑलमोस्ट एक मेजर रियलिटी शो मैं करने वाली थी बट देन आई रियलाइज कि मेरे को टाइम देना है अपने आप को थोड़ा सा मेरे को एंटरटेनमेंट ट्राई करना है लाइक फिल्म्स एंड मूवीज़ एंड ऑल और मेरे को लगता है कि रियलिटी के बाद उधर जंप करना थोड़ा मुश्किल होता है। आई फील लाइक रियलिटी के बाद आप रियलिटी थोड़ा उसमें लग जाते हो। तो मेरे प्लान्स अभी है मेरे को वापस पैजेंट्री ट्राई करनी है बिकॉज मैंने पैजेंट्री करी हुई है। आई वॉज फर्स्ट रनर अप इन मिस ट्रांस क्वीन इंडिया विच इज़ लाइक अ नेशनल लेवल मिस इंडिया फॉर ट्रांस पीपल और अभी मिस इंडिया आई वांट टू गो देव इनवाइटेड मी आल्सो मेनी टाइम्स बट सर्जरी का चक्कर आ रहा है। अच्छा।